आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो जहां के मालिक हैं, लेकिन हुजूर का फ़क्र इख्तियारी था। आका करीम अलैहिस्सलाम के घर में बसा औकात कितने कितने दिन चूल्हा नहीं जला करता था। हुजूर उधार ले करके लोगों की मुसीबतों को भी दूर करते और घर का चूल्हा भी बाज़ उधार लेके गर्म करना पड़ता। आला हजरत फरमाते हैं, माल के कौनैन हैं गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। तो कहते हैं कि एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ जिसका नाम ज़ैद बिन साना है और यहूदी है, और उसने हुजूर अलैहिस्सलाम से कर्ज का तकाजा किया, लेकिन तकाजा इतने सख्त अंदाज से किया कि उसने हुजूर अलैहिस्सलाम की कमीज को पकड़ के खींचा भी। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब देखा तो बड़े घूर के उसकी जानब देखा और उसको पीछे हटाते हुए कहा कि तुझे शर्म नहीं आ रही कि अल्लाह के रसूल के साथ कैसे सुलूक कर रहा है और मैं तेरे सामने मौजूद हूँ। तो हजरत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को कहा, उमर मुझे तुझसे इस बात की तवक्को नहीं थी। जरा गौर कीजिए हुजूर अलैहिस्सलाम की इस सीरत के अंदाज को। एक शख्स आ रहा है और हुजूर से सख्ती कर रहा है। अभी हुजूर को कर्ज लुटाने की जो तारीख है उसमें भी 4 दिन बाकी रहते हैं और वो नाजायज सख्ती कर रहा है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब उसको घूरा और सख्ती की तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर मुझे तेरे से इस बात की तवक्को नहीं थी, तुम्हारा काम तो ये था कि मुझे हुस्ने अदा की तलकीन करते कि अच्छे अंदाज से कर्ज वापस करो, और इसको जो है वो नरमी की तलकीन करते। और फिर आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसका कर्ज अदा कर दो, और है उमर जो तुमने इसको घूरा है उसके बदले में 20 वस्क ज्यादा खजूरें भी तुम इसको दोगे। तो ज़ैद बिन साना ने जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस सीरत और इस किरदार को देखा और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 20 वस्क उसको खजूरें दे रहे थे, तो उसने हजरत उमर को बताया कि मैं यहूदी हूँ और मैंने तौरात के अंदर नबी आखिर ज़मां की शान और अजमतों के बयान को पढ़ा है। ये बात अभी रह गई थी, बाकी सारी निशानियां मैंने हुजूर में देख ली थी, अब ये निशानी रह गई थी, आज मैंने ये भी देख ली। और फिर वो हुजूर की खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम के दायरे में दाखिल होकर हुजूर का पति बुला। हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन हुजूर गली से गुजर रहे थे और मैं एक जानवर की खाल उतार रहा था और मुझे खाल उतारने का तरीका नहीं था, मजबूरन मुझे खाल उतारना पड़ी। तो हुजूर गुजरे तो मुझे देखा कि मुआज़ बिन जबल को खाल उतारना नहीं आ रही, तो हुजूर रुक गए और आका करीम ने फरमाया, मुआज़ ठहरो जरा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि बकरी की खाल कैसे उतारी जाती है। और आका करीम आगे बढ़े और हुजूर ने खुद जो है वो खाल उतारी और फिर मुझे फरमाया, मुआज़ ऐसे खाल उतारा करते। आज हम अपने बड़ेपन को और अपनी अजमत को इस अंदाज से लोगों के सामने रखना चाहते हैं कि हम जो है वो टिश्यू का एक टुकड़ा भी नहीं पकड़ सकते, और वो भी पकड़ाने के लिए हमारे पास एक खादम मौजूद होता है। लेकिन आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत की सादगी का हुस्न और जमाल ये है कि हुजूर अपने कपड़ों को खुद मुरम्मत कर लेते हैं और अपने दीगर काम खुद करते हैं और बतीबे खातिर करते हैं, और इसमें कोई चीज़ अपने लिए शर्मिंदगी की महसूस नहीं करते हैं। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलाम के नवासे भी हैं और आका करीम अलैहिस्सलाम की सहाबियत का शर्फ भी पाया है। कहते हैं कि काना यजलिसु अलल अर्द, हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत यह है कि हुजूर ज़मीन पे बैठ जाते थे। ज़मीन पर बैठने में हुजूर शर्मिंदगी महसूस नहीं किया करते थे, इसको अपने स्टेटस के खिलाफ नहीं समझा करते थे। ज़मीन के ऊपर हुजूर बैठ जाया करते थे और फरमाते हैं वह यतामो, और ज़मीन के ऊपर बैठ करके हुजूर अलैहिस्सलाम खाना तनावल फरमाया करते थे। हुजूर की आदत ये थी कि आका करीम जब भी खाना खाते तो हुजूर झुक करके खाना खाते। फरमाते हैं कि मेरे पास एक फरिश्ता आया जो काबतुल्लाह के सहन में खड़ा था और उसकी कमर काबतुल्लाह की छत के बराबर थी, इतना उसका कद था, और उसने मुझे कहा कि आप अगर चाहें तो आपको नबी और बादशाह बना देते हैं, और आप अगर चाहें तो आपको अब्द और नबी बनाते हैं। तो फरमाते हैं कि मैंने जिब्रील को देखा और जिब्रील मुझे इशारे से तवाज़ो का हुक्म दे रहे हैं, तो मैंने अर्ज़ की कि मैं नबी और अब्द बनना चाहता हूँ। तो जब ये बात हुजूर ने कही तो फरमाया, आयशा अगर मैं नबी और बादशाह बनता तो ये
जितने भी पहाड़ हैं ये सोना बन के मेरे साथ चलते, लेकिन मैंने इस बात को इख्तियार नहीं किया। और उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम जब भी कभी खाना खाते तो हुजूर झुक करके खाते, जिस तरह मालिक की दहलीज से खैरात मिलती है और कोई खादिम उसको जो है वो शुक्राने के तौर पे जो है वो इंतहाई इज्जत के साथ खाता है। सारी जिंदगी हुजूर ने खाते और पीते हुए तकिया नहीं लगाया, हाथ में प्लेट पकड़ के अकड़ के या टहल करके या जो है वो बिल्कुल सीधे होकर नहीं, थोड़ा सा झुक करके बगैर तकिए के हुजूर अलैहिस्सलाम खाना खाना पसंद फरमाया करते थे। और फरमाते, मैं इस तरह खाता हूँ जिस तरह बंदे खाते हैं, और मैं इस तरह बैठता हूँ जिस तरह उसके अब्द और उसके बंदे बैठते हैं। ये हुजूर अलैहिस्सलाम का तरीका है। एक दिन आका करीम अलैहिस्सलाम एक चट्टान के ऊपर बैठे थे और हुजूर अलैहिस्सलाम कदीद खा रहे थे। ये खुश्क गोश्त जो करके उसको बाद में जब पकाया जाता है तो उसको कदीद कहते हैं, या सुरीत थी, हुजूर खा रहे थे। तो एक खातून वो गुजरी और उसके बारे में अहले इल्म कहते हैं कि वो बड़ी जुबान दराज थी और वो मर्दों को भी ऐसी ऐसी बातें करती कि लोग जो है वो उसकी शर से बचा करते थे। तो उसने कहा कि आप तो ऐसे खा रहे हैं जिस तरह के अब्द खाते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं अब्द नहीं हूं तो कौन अब्द है? फरमाया, मैं सबसे बड़ा अब्द हूं। तो जब ये बात सुनी तो उसके कदम रुक गए और उसने हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज की कि हुजूर आप फिर अकेले ही खा रहे हैं, मुझे भी खिलाएं। तो हुजूर ने एक लुकमा उठाया, फरमाया, लो तुम भी खा लो। तो उसने कहा, ये नहीं, बल्कि जो आपके मुंह में है मैं वो खाना चाहती हूँ। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने मुंह का नवाला निकाल करके उसके मुंह में डाल दिया। तो कहते हैं कि उसके बाद कभी भी उसकी जुबान पर कभी फोश बात आई नहीं थी। हुजूर के झूठे की वो बरकत थी और उसका वो फैजान था कि उसके अंदर ऐसी रोशनी हो गई। पहले वो सख्त लान थी, गालियां देने वाली थी और फोश गुफ्तगू करने वाली थी, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम के झूठे की बरकत से अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने उसकी जुबान को हुस्न भी दे दिया और जमाल भी अता फरमा दिया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की आदत थी कि आका करीम जमीन पे बैठ के खाते, झुक के खाते। फरमाते, मैं ऐसे खाता हूँ जिस तरह अब्द खाते हैं। व यलबसुल गलीज, और आका करीम अलैहिस्सलाम मोटे कपड़े पहनते थे। बारीक तरीन कपड़े पहनने से हुजूर ने ग्रेस किया है। और ये वयुतीलुस सलात, और हुजूर की नमाज लंबी हुआ करती थी। वयुकस्सिरुल खुतबा, और खुतबा हुजूर मुख्तसर फरमाया करते थे। वला यानिफु अन यमशी अमल अरमला वल मिस्कीन फयक्दी लहुल हाजा, और हुजूर अलैहिस्सलाम इस बात में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं किया करते थे किसी मिस्कीन, किसी लाचार, किसी बेवा, किसी यतीम और किसी मिस्कीन के साथ चलें और उसके काम आएं और मुसीबत में उसका दुख बांट दें और उसकी हाजत को हुजूर पूरा फरमा दें। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत के वो रोशन पहलू हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम की सीरत ज़माने के सामने ऐसा नूर बांटती है, ऐसे उजाले फैलाती है। एक शख्स ने हुजूर अलैहिस्सलाम से वादा किया कि आप यहाँ रुकें और मैं अभी आता हूँ। तो आका करीम अलैहिस्सलाम उसके इंतज़ार में वहाँ रुके। 3 दिन गुजर गए और वो ना आया, क्योंकि हुजूर वादा कर चुके थे कि मैं तेरे आने तक यहाँ रहूँगा। 30वें दिन उसको जाके याद आया तो वो वापस पलटा। तो आका करीम ने जवाब में सिर्फ इतनी बात कही, आपने फरमाया, या फता कद शकक तो अलैया, ऐ नौजवान तूने तो मुझको मुशक्कत में डाल दिया।